हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं बैंकिंग एंड फाइनेंस शाम 8 बजे वाला सीरीज लेके, जिसमें हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस के से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज अप्रैल का लास्ट वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो मई से शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह वीडियो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हालांकि इकोनॉमिक्स और बैंकिंग क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट जो आरआरबी, पीओ और क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आरबीआई मेंस की तैयारी में है, या एसबीआई क्लर्क पीटी का रिजल्ट के इंतजार में है और मेंस एग्जाम में है, ठीक है, तो ये सभी कुल मिला के कहा जाए तो जो बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी तरह से एसएससी और रेलवे के लिए भी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, न्यूज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज 9 ही न्यूज़ है इसमें, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा, ठीक है, और यहाँ पे बगल में एक घंटा होगा, यानी कि घंटे का निशान होगा, बेल का निशान होगा, जिसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ आपके पास पहुँच पाए। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की 5वीं बैठक आयोजित की गई। न्यू डेवलपमेंट, जिसको एनडीबी कहा जाता है, और यह ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है। BRICS एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने क्या किया, 2014 में इस बैंक की स्थापना की। कितना करोड़ रुपए के साथ? 50 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है, 50 मिलियन के साथ, करोड़ 50 मिलियन के साथ। और इसकी कैपिटल रखी गई थी कितना? 100 मिलियन, जो कि आगे 3 वर्षों में पूरे कर लिए जाने थे। तो अब लोग हम बात कर रहे थे कि एनडीबी, तो एनडीबी के अध्यक्ष कौन बने थे? फर्स्ट अध्यक्ष इसके भारत से बने हुए थे, ठीक है, कौन? केवी कामत, जो इस साल रिटायर हुए हैं, और उनके जगह पे दूसरा कोई बना है, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एनडीबी के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, इसकी 5वीं बैठक आयोजित की गई है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चाइना में है, मैं इतना बता दे रहा हूँ। ऑप्शन भी दे रहा हूँ 2, बीजिंग या संघाई, ठीक है, बीजिंग या संघाई इसका कहाँ हेडक्वार्टर है। दूसरी बात कि यह किस संस्था का है? तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का है, और यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात हम करते हैं कि 15वीं वित्त आयोग, ठीक है, 15वीं वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। वित्त आयोग जो होता है हर एक 5 साल पे गठित किया जाता है। यह होगा 20 से 25 तक लागू होगा, वो अलग की बात है, बट इतना पूछा जाएगा आपसे, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस वित्त आयोग की कौन सी अवधि रही। जैसे पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है, उसी तरह से वित्त आयोग की भी अवधि होती है। तो एसएससी में पूछा जाता है कि कौन से वित्त आयोग की कितनी अवधि रही, या कब से कब तक उसका ड्यूरेशन है। तो आपको बस याद रखना है, जो बैंक के परीक्षार्थी हैं, कि 15वीं वित्त आयोग की बैठक हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं आईसीआईसी बैंक, ठीक है। आईसीआईसी बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर क्या किया? वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट पे और अमेजन एलेक्सा पे किसने शुरू किया है? आईसीआईसी बैंक ने बैंकिंग शुरू किया है, जिसका नाम होगा iPearl, IPEAL, ठीक है। यह 24/7 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पे किस भारतीय बैंक ने बैंकिंग सुविधा शुरू की है? तो आपका आंसर होगा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और हम है ना ख्याल आपका, इसका क्या है? टैगलाइन है। चलते हैं हम आगे और बात करते हैं। अमेजन एलेक्सा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किनको? अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और गूगल असिस्टेंट का वो आप लोग पता ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। पेटीएम ने वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में, और भौतिक डेबिट कार्ड के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। अब यहाँ से क्वेश्चंस फिर देखिए कैसे घूमेगा कि किस भारतीय बैंक ने या किस भारतीय कंपनी ने
वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा पेटीएम। ये दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा दिया जाएगा कि पेटीएम ने वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड के लिए, यानी कहने मतलब कि डेबिट कार्ड आपको दिखेगा, हाथ में भी होगा और ऑनलाइन फॉर्मेट में भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है, ठीक है। पेटीएम भारतीय कंपनी है, पे थ्रू मोबाइल इसका फुल फॉर्म होता है, और पेटीएम का पेमेंट बैंक भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है, पेटीएम मॉल भी है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर आपको यूएसए में पड़ता है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मास्टर यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सिटी यूनियन बैंक के एमडी कौन बने हैं? एन कमाकोडी। सिटी यूनियन बैंक के एमडी कौन बने हैं? एन कमाकोडी। अब यहाँ से एक कंफ्यूज मत होइएगा कि एक यूनियन बैंक है फिर सिटी यूनियन बैंक, गलत कहीं नहीं लिखा रहा है, ठीक है। तो सिटी यूनियन बैंक इज अ प्राइवेट बैंक और यूनियन बैंक इज अ क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सिटी यूनियन बैंक जो है आपका प्राइवेट बैंक है, इसके एमडी कौन बने हैं? एन कमाकोडी। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि WHO के सहयोग से, ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से व्हाट्सएप ने क्या किया है? टुगेदर एट होम नाम से स्टिकर बनाया है। जैसे कि आप लोग देखते हुएगा फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप पे जब कमेंट का ऑप्शन आता है या मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आता है, तो उस तरह से स्टिकर्स बन के आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेट माने उसके बाद गले मिलने वाला, इस तरह से। तो यहाँ पे एक WHO के सहयोग से व्हाट्सएप ने क्या किया है? टुगेदर एट होम नाम से स्टिकर बनाया है। किसके लिए बाबू? तो कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते घर पे रहने के लिए, नहीं, टुगेदर एट होम यानी घर पे रहिए, साथ रहिए, निकल के मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा शुरू किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा WHO के सहयोग से व्हाट्सएप पे किस नाम से स्टिकर बनाया है? तो टुगेदर एट होम। दूसरा क्वेश्चन बनेगा टुगेदर एट होम किसने यह स्टिकर बनाया है? तो व्हाट्सएप ने बनाया है, और किसके सहयोग से बनाया है? तो WHO के सहयोग से बनाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर पेटीएम के पास चलते हैं, और पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया। अभी तक पेटीएम के माध्यम से जो भी DBT होता था, यानी कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर जो होता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि कहने का मतलब कि गैस का बिल, माने गैस का सब्सिडी हुआ, या भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं हैं जिसके सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि जैसे मनरेगा वगैरह का पैसा जो आता है, या गैस का हुआ, या इस तरह से बहुत सारी हैं। जैसे कि जनधन का खाता, जनधन में 500 रुपये आया, इस तरह से जो सेवाएं हैं, या इंदिरा आवास के तहत जो पैसे आते हैं, तो अब पेटीएम बैंक में भी आएगा, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने DBT लॉन्च किया, जिससे 57 मिलियन बचत खाता को जोड़ा गया है, यानी कि 57 मिलियन अकाउंट्स इसमें जोड़े गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस बैंक ने DBT से अपने बैंक को जोड़ा है, या अपने DBT खाते को जोड़ा है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको याद होना चाहिए, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज बता दूंगा, एक ट्रिक, शायद मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर मैं आज आप लोग को याद दिला दूंगा कि इसका एक ट्रिक भी होता है। तो पहले इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक पे बात करूंगा। 8 नंबर है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 142वां स्थान मिला है, ठीक है, 180 देशों में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है बाबू? तो 142वां स्थान मिला है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इजराइल में TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक लॉन्च किया है। क्या किया है? पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक लॉन्च किया है, जिसका नाम है TCS बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग, TCS बैंक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, TCS बैंक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म इसका नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, TCS ने किस देश में, ठीक है, किस देश में पूर्णतः डिजिटल बैंक लॉन्च किया है, जिसका नाम दे देगा TCS बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये आंसर होगा आपका इजराइल में, ठीक है। इजराइल की राजधानी का है यरूशलेम। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं।
चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे मैंने कि पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को तो पता है, मैंने अभी बताया है कि दिल्ली में है। तो आज मैं ट्रिक कुछ बता देता हूँ, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पंजाब की लड़कियां कॉमर्स पढ़ने दिल्ली आती हैं। पंजाब की लड़कियां कॉमर्स पढ़ने दिल्ली आती हैं। उसके बाद एयरटेल का सिम यूज करती हैं और पेटीएम से पेमेंट करती हैं। ठीक है, अब चलिए पंजाब की लड़कियां, तो पंजाब मतलब यहाँ हो जाएगा पीएनबी एंड पीएसबी, जिस पीएसबी को अब प्राइवेट किया जा रहा है, पीएनबी और पीएसबी। पंजाब मतलब पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। लड़कियां यानी कि भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक बीएमबी, जिसको एसबीआई में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कॉमर्स, यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली का दिल्ली ही होगा। ठीक है, आती हैं और एयरटेल का सिम यूज करती हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, सिम यूज करती हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक। दूसरा बात आएगा और पेटीएम से पेमेंट करती हैं, तो पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। और लास्ट बनेगा पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कितने, इसके कितने आप लोग के बैंकों के हेडक्वार्टर कंफर्म हो गए। एक लाइन अगर आप याद रखते हैं कि पंजाब की लड़कियां कॉमर्स पढ़ने दिल्ली आती हैं और पेटीएम से पेमेंट करती हैं, एयरटेल का सिम यूज करती हैं और पेटीएम से पेमेंट करती है। तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय महिला बैंक, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, यानी ऐसे बैंकों का भी हेडक्वार्टर आपको याद हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम 10 दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।